Srirangappa Varni. Yes. Question number 465. Yes, Srirangappa ji. माननीय अध्यक्षा जी, कोयला और खदान मंत्री, जब से मैं देख रहा हूँ यहाँ संसद में उत्सुक रूप से सवालों का जवाब देते हैं। देश भर में बिजली उत्पादन डिमांड से ज़्यादा दिखाई जा रहा है, बल्कि आज भी देश भर के किसानों को ग्रामीण इलाकों में 24 घंटा बिजली नहीं मिलती। शहर में बिजली मिलती है और ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं मिलती है। जब किसानों को सिंचाई करनी पड़ती है तो रात के टाइम उनको बिजली मिलती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश भर के किसानों को 24 घंटे बिजली कब तक मिलेगी? ये थोड़ी प्रश्न है। ये राज्य सरकार तय करती है कितने घंटे देना, किस समय पे देना किसानों को बिजली। मैं समझता हूँ किसानों में के खेत में पर्याप्त बिजली मिले, जिससे जितना पानी उनको चाहिए खेत को जोतने के लिए वो पूरा मिले, वो हर एक राज्य सरकार की प्राथमिकता रहती है। और कितने घंटों से वो पूरा हो सकता है वो अलग अलग इलाके पे राज्य सरकार इसका निर्णय लेती है। बराबर है। श्री सेकंड। वर्तमान में ऐसी खबरें आती है और मीडिया में भी खबरें ऐसी दिखाई जाती है कि ज़्यादा बिजली बनाने वाले यूनिट को कोयले की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं जिसकी क्षमता कम है और उनके पास कोयला ज़्यादा पड़ा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन बिजली बनाने वाले यूनिट की क्षमता अधिक है उन्हें ज़्यादा नज़दीकी कोयला खदान से देने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? मैडम स्पीकर, ये विषय पे भी इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। जब ये सरकार आई थी तो लगभग 2/3 बिजली घर ऐसे थे जिसमें 7 दिन से कम, जिसको क्रिटिकल स्टॉक बोला जाता है, कोयला की उपलब्धि थी। पिछले वर्ष वो बढ़ के लगभग 27 दिन हो गई थी 2016 में। उसके बाद जब बिजली घरों को दिखने लगा अब तो जब कोयला चाहिए तब अवेलेबल है, तो उन्होंने अपने आप से ही कम किया स्टॉक। और आज भी पूरे देश में हर बिजली घर को जितना कोयला चाहिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। एक प्लांट आज सिर्फ है, पहले तो 0 ही था। एक निजी क्षेत्र का प्लांट विशाखापट्टनम में है जिसमें क्रिटिकल स्टॉक है, वो भी इसलिए कि वो उठा नहीं रहा है, उसको शायद कोई लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है। हमारे अधिकारी उनके पास जा रहे हैं कि आप कोयला उठाइए। आज परिस्थिति ऐसी है कि 60 मिलियन टन पिटहेड्स पे कोल कंपनीज में कोयला है। पिछले वर्ष तो कोल की प्रोडक्शन को कैलिब्रेट करना पड़ा, रेगुलेट करना पड़ा, यानी कम करना पड़ा, क्योंकि जितना हमारे पास कोयला था उतना डिमांड सामने नहीं आई। बिजली का उत्पादन बढ़ने के बावजूद, बिजली का उत्पादन हर वर्ष बढ़ते जा रहा है, कोयले की बिजली का भी, लेकिन उसके बावजूद आज इतनी बड़ी संख्या में कोल की कंपनियों ने उत्पादन बढ़ाने से लगभग 3 वर्ष में 94 मिलियन टन, 462 से 534 मिलियन टन इस वर्ष प्रोडक्शन हुई है। तो इतने बड़े पैमाने पे कोल प्रोडक्शन बढ़ने से आज कोयले की किसी को तकलीफ नहीं है। अगर किसको नहीं मिल रहा है कोयला तो आप आज ही भेजिए, हमारे अधिकारी तो खुशी खुशी जाके और कोयला देंगे। और रोज ई ऑक्शन होते हैं, रोज ऑक्शन के माध्यम से। हाँ, एक बात जरूर है कि हमने सब डायरेक्ट एलोकेशन और हम सीधा किसी को कोयला दे वो बंद कर दिया है। अब सभी कोयला पारदर्शी तरीके से नीलामी से दिया जाता है। और जहाँ तक सवाल रहा कि नजदीकी की खदानों से देने का, ये तो इस सरकार के आने के बाद पहला निर्णय था कोयले मंत्रालय का। प्रधानमंत्री मोदी जी 8 साल से चिट्ठियां लिख रहे थे कोयले मंत्रालय को मुख्यमंत्री के रूप में कि कोयला स्वैप करने दिया जाए। गुजरात से कोयला जाता था कोरबा इंपोर्ट होके, और कोरबा में उत्पादन किया हुआ कोयला आता था गुजरात के पावर प्लांट्स में, जिससे सैकड़ों रुपए का नुकसान गुजरात के उपभोक्ताओं को होता था, उनके बिजली के बिल बढ़ते थे। हमने आते ही रैशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेजेस और कोल स्वैप को खोल दिया, जिसके कारण गुजरात अकेले को बहुत बड़े रूप में लाभ हुआ, महाराष्ट्र को लाभ हुआ, राजस्थान को लाभ हुआ। अलग अलग प्रदेशों ने अपना कोयले को स्वैप करके बिजली के दर कम किए, और गुजरात और महाराष्ट्र का तो मैं कह सकता हूं कि उपभोक्ताओं को भी बिजली के रेट्स कम किए गए।